अस्सलाम क्लास। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को क्लियर है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो था हमारे पास लिस्ट, टेबल एंड फॉर्म्स। फिर उसको मैंने आपको बनाने के लिए भी दिया था। मेरे ख्याल में शायद आप लोगों को मैंने इसको क्विज में दिया था या असाइनमेंट में दिया था। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था लिस्ट टेबल एंड फॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, तो हम काफ़ी सारी मैनिपुलेशन करना अब आ गई है, हम इन चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेते हैं आसानी से। काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीख भी ली हैं। अब आपको थोड़ा बहुत फ्लो भी समझ में आ रहा होगा कि जो वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, उस पर जो है वो आपके पास किस तरह से काम कर रही होती हैं, जो CSS किस तरह से हैंडल कर रही है। वो स्टूडेंट जिनका एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है तो डजंट मैटर, वो भी साथ साथ चीज़ों को कवर करते जाते हैं। आज हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है इससे रिलेटेड, लेआउट से रिलेटेड के। मोस्टली जो हमारा लेआउट जो बनता है, CSS जो है वो लेआउट को कैसे हैंडल करते हैं। तो CSS का लेआउट जो है वो हमारे पास है, जिसमें हम कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, क्रिएटिंग साइट लेआउट्स, और हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे डिफरेंट साइज़ की स्क्रीन। ठीक है, डिफरेंट साइज़ की स्क्रीन है तो हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। एट दी एंड जो है वो हम इसको कोशिश करेंगे कि इस तरह की एक इमेज बनाएं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास देखें, ये बात आपको पता है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं हमारे पास, कि हमारे पास एक ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स होते हैं और दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये बता सकता है कि ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स में क्या फ़र्क है? ये तो आसान सा सवाल था, ये तो सबको आता था। चलिए मैं ही बता देता हूँ। ब्लॉक लेवल एलिमेंट में ये कि वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा और जो इनलाइन एलिमेंट है वो आपके पास सेम लाइन से ही जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, विदाउट गैप। तो अब ये देखें, हमारे पास दो तरह के इसने यहाँ पर दिए हुए हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में। हमारे पास देखें H1P UL LI, ये ब्लॉक लेवल है। और इसमें देखें कि जब ये पहला वाला हेडिंग है ये P है और ये आपके पास UL LI है। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या है, सब देखिए सेपरेट सेपरेट आ रहा है, लेकिन आपके पास जो इनलाइन एलिमेंट है, जो इमेज है, बोल्ड है या आई है, देखें इमेज जो है वो इमेज के फ़ौरन बाद क्या हुआ, आपके पास टेक्स्ट स्टार्ट हो गया। तो ये जो इमेज के फ़ौरन बाद टेक्स्ट स्टार्ट हो गया, दैट इज इन लाइन, यानी कि देखिए सेम लाइन से स्टार्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कि जो कंटेनिंग एलिमेंट कौन से होते हैं हमारे पास। ठीक है, कंटेनिंग एलिमेंट हमारे पास वो होता है, देखें ये हमारे पास जो है, ये जो आपको ये यहाँ पे ऑरेंज लाइन नजर आ रही है, ये हमारे पास कंटेनिंग एलिमेंट है। तो अब ये कह रहे हैं कि इफ वन ब्लॉक लेवल एलिमेंट सिट्स इनसाइड अनदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट, देन द आउटर बॉक्स इज नोन एज द कंटेनिंग और पैरेंट एलिमेंट। ये आपको याद रखना है। तो ये जो यहाँ पे जो ऑरेंज लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये क्या है, ये इन दोनों का जो है वो कंटेनिंग एलिमेंट है। इसी तरह से ये जो इतने सारे इमेजेस, ये पैराग्राफ और ये चार इमेजेस नजर आ रही है, ये जो ग्रीन आपके पास ऑरेंज सॉरी नजर आ रही है आपके पास, दैट इज कॉल्ड कंटेनिंग एलिमेंट। तो कंटेनिंग एलिमेंट मोस्टली हम डिफ से ही बना रहे होते हैं। तो डिफ से ही हम क्या करते हैं, उसको कंटेन करते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा डिफ को मोस्टली कंटेनर भी कहा जा रहा होता है। तो कंटेनर है, उसके अंदर जो है वो आप चीज़ें डालते रहते हैं, तो आप चीज़ें डाल रहे हो उसके अंदर। ठीक है, इज दैट क्लियर? वैसे तो कोई जवाब दे नहीं रहा, सारी मुझे लग रहा है सोए हुए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें आज की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके पास जो आप काफ़ी हद तक जो है ना वो चीज़ों को डिज़ाइन कर पाएंगे इसके बाद। और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, अगर आप उसको देखें तो आपको उसको थोड़ा सा फ्लो समझ में आ जाएगा आउट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, फिलहाल हम CSS में हैं, तो हम CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो आपको चीज़ें नजर आ जाएंगी। तो इसमें आप देखें, आपको लगे कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। अब तीन तरह की हमारे पास कंट्रोलिंग है पोजीशनल स्कीम की। ठीक है, एक है नॉर्मल फ्लो, एक है हमारे पास रिलेटिव पोजीशन और एक है हमारे पास एब्सोल्यूट पोजीशन। ठीक है, तो रिलेटिव में क्या, नॉर्मल फ्लो में तो हमारे पास नॉर्मली देखें हमने ये ब्लॉक लेवल के एलिमेंट बनाया और ये नॉर्मल फ्लो हमारे पास आ गया। रिलेटिव पोजीशन में हमारे पास और एब्सोल्यूट। रिलेटिव से मुराद ये है कि ये जो बॉक्स है, देखें आपके पास यहाँ पे एक, ये इसको आ जाते हैं, 1 2 3 4 4 ब्लॉक लेवल एलिमेंट थे। तो ये वाला जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट था ना, इसकी जो जगह बनती थी वो यहाँ पे बनती थी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये इससे रिलेट करते हुए अपने आप को क्या करेगा, आगे की तरफ मूव कर देगा। ये देखें इस जगह से, तो इसने इससे आगे इसको मूव कर दिया।
लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट पोजीशन लगाएंगे तो जहां से आपका जो ब्राउजर की विंडो स्टार्ट होती है, जहां से आपकी ब्राउजर की विंडो स्टार्ट होती है वहां से आपके रिलेटिव पोजीशन ये बता एब्सोल्यूट पोजीशन बताएगा। यानी कि एब्सोल्यूट पोजीशन आपके पास यहाँ से आ रही है और रिलेटिव पोजीशन उसके जो एलिमेंट के अपने इनसाइड जो उसके बॉक्स बन रहा है, बॉक्सिंग हम देख चुके हैं बैकएंड पे तो उस एलिमेंट की क्या है, बॉक्स से उसको देख रहा है। और ये क्या कर रहा है आपके पास, ये एब्सोल्यूट पोजीशन देख रहा है। एब्सोल्यूट कौन सी है आपके पास, इस ब्राउजर से आपके पास आती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है वो। कंफ्यूजन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमारे पास क्या है, ये मैं बता चुका हूँ, जो यहाँ लिखा हुआ है वर्डिंग में वो मैं यही समझा रहा हूँ आपको। इसके बाद है हमारे पास फिक्स पोजिशनिंग और एक है हमारे पास फ्लोट एलिमेंट। फिक्स पोजीशन में ये कि हम इसको एक फिक्स पोजीशन दे देते हैं। ठीक है, जो क्या होती है कि हमारे पास एलिमेंट रिलेशन टू द ब्राउजर विंडो, और ये क्या करता है कि अगर हम इसको फिक्स पोजीशन में जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये मूव नहीं करता। ठीक है, अगर हम इसको पोजीशनिंग फिक्स दे दें तो ये क्या करेगा हमारे पास, ये मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जब हमें हेडर वगैरह बनाने होते हैं, तो हेडर के अंदर हम क्या करते हैं कि हेडर में फिक्स हो जाता है। फिर हमारे पास फ्लोटिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फ्लोटिंग एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, जो उसका नॉर्मल फ्लो है उससे जो है ना वो उसको क्या करता है, फ्लोट करता है। यानी कि राइट लेफ्ट दो चीज़ें, राइट और लेफ्ट है तो राइट या लेफ्ट उसको क्या करेगा, फ्लोट कर देगा। तो अगर ये टेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, तो हम इसको अगर फ्लोट करेंगे राइट के ऊपर तो ये इसी टेक्स्ट के इस साइड पे आ जाएगा, यानी कि टेक्स्ट को छेड़ेगा नहीं। ठीक है, यानी कि इसी पैराग्राफ के राइट साइड पे आ जाएगा और अपना बॉक्स यहाँ पे कवर कर लेगा। अगर हम राइट करते हैं तो, अगर हम लेफ्ट करते हैं तो ये फ्लोट लेफ्ट कर रहा है इस वक्त। इसके ऊपर हम आगे फर्दर नीचे जाके देखेंगे डिटेल में। जेड इंडेक्स ये होता है कि हमारे पास जो अगर हमारे पास एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा एलिमेंट हमने चढ़ाया हुआ है, तो जिस जेड इंडेक्स में जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, यानी कि 1 to 5 होता है आई थिंक, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी 1 to 5 में, वो उसकी जो है ना वो अपीयरेंस ज़्यादा होगी। यानी कि अगर मैं दो बॉक्स है साइड बाय साइड, जैसे अगर मैं ये लॉरम इप्सम लिखा हुआ है और पीछे भी लॉरम इप्सम, ये ऊपर तो हेडिंग डली हुई लॉरम इप्सम की और नीचे जो है वो आपके पास टेक्स्ट डला हुआ है, तो अगर इस टेक्स्ट की मैं जेड इंडेक्स बढ़ा दूंगा ना तो ये लॉरम इप्सम पीछे चला जाएगा। ठीक है, और आपको सिर्फ ये नजर आएगा। लेकिन अगर मैंने इसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा दी और पीछे वाले की जो है वो जीरो है, तो वो पीछे वाला जीरो रहेगा। तो जिसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी वो सामने आपको फ्रंट एंड पे ज़्यादा नजर आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्योंकि फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोट में हमारे पास क्या करता है कि यहाँ तो लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ तो हम उसको अपने जो उसके ओरिजिनल जो बॉक्स की वैल्यू है उससे हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ओरिजिनली से बना दिए कि अगर जैसे सपोज यहाँ पर ओरिजिनली इस बॉक्स को यहाँ होना था तो हम इसको यहाँ फ्लोट करवा देंगे राइट पे, या फिर इसको लेफ्ट पे फ्लोट करवा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट फ्लोट किया हुआ है इसने। अच्छा, नॉर्मली जो हमारे पास जो नॉर्मल फ्लो आता है वो हमारे पास आता है स्टैटिक। ठीक है, नॉर्मल फ्लो में, तो स्टैटिक में क्या होता है कि मतलब ये नॉर्मल फ्लो है। ठीक है, ये देखिए नॉर्मली जो फ्लो हो रहा है हमारे पास, इसको हम उसमें कहेंगे पोजीशन जो है वो हमारे पास नॉर्मल स्टैटिक पोजीशन होती है। लेकिन हमें इसको देने की जरूरत भी नहीं है, वो ऑलरेडी जो है वो नॉर्मल है। अगर आप देना चाहें तो पोजीशन को स्टैटिक कर दें, अगर कहीं पे अपने पोजीशन का एलिमेंट लगाया हुआ है तो आप उसको क्या करेंगे, स्टैटिक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल फ्लो में आ जाएगा। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं आप साथ साथ, ताकि हमारे बात की वेरिफिकेशन भी हो जाए साथ साथ ही। ठीक है, तो ये अच्छा, ये विड्थ 750 है, फ़ॉन्ट फैमिली कलर कोई बताएगा ये बॉडी में हमने क्यों लगाया हुआ है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, ये नॉर्मल फ्लो में हमारे पास आ रहा है। कोई बता सकता है कि बॉडी में जो 750 पिक्सल हमने लगाया हुआ है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सब सो रहे हैं क्या, या मेरी मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को, कोई बता सकता है?
भाई मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों के पास या नहीं आ रही? ग्लास। सर ये शायद कंटेनर बनाता है इसलिए। हाँ, ये आपका पूरे बॉडी का कंटेनर बना रहा था। देखिए यहाँ तक तो अगर हम 750 पे लेकर आए तो वो यहाँ तक आ रहा है, और अगर मैं इसको 750 से बढ़ा देता हूँ, जैसे सपोज मैं इसको 960 कर देता हूँ, देखिए ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। और ये क्योंकि मेरे पास पिक्सल ज़्यादा हैं तो मैं इसको अगर परसेंटेज में ले जाऊँगा तो ये ज़्यादा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखिए 90% आ गया, ठीक है। तो ये अब इसके बाद हमारे यस पास क्या, सर। ठीक है। तो उसके बाद अब हमारे पास देखें, ये तो नॉर्मल फ्लो था, इसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं ठीक है नॉर्मल है, जाने दो भाई। अगला है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे रिलेटिव जो हमारे पास ये जो पी है, इसको हम रिलेटिवली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो रिलेटिवली हम इसको मूव करके देखते हैं, हम साइड बाय साइड रखने की कोशिश करते हैं इसको, कि हमें इफेक्ट जो है वो साफ नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो अब हमें काम करते हैं इसमें। अब आप इसको देखें, देखिए ये हमारे पास क्या है, H1 को चेंज, इसको पी को हम क्या करते हैं, पोजीशन, ठीक है। रिलेटिव, रिलेटिव भी पढ़ रहे हैं ना हम लोग अभी, ठीक है। तो रिलेटिव कर दिए हमने, तो हम इसको करते हैं लेफ्ट। लेफ्ट इसको हम करते हैं 250 पिक्सल फिलहाल। और इसने कौन सा दिया हुआ है, लेफ्ट राइट और टॉप दिया हुआ है इसने, अच्छा टॉप से कर रहा है इसको, तो टॉप कर देते हैं हम इसका 450 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखें ये अपने पास से ही यहाँ से मूव हो गया, तो हम इसको कम करके देख लेते हैं 150 150। ये अपने कंटेनर से मूव हुआ है, ये यहाँ से मूव नहीं हुआ, ठीक है। इज दैट क्लियर? कि ये अपना जो इसका कंटेनिंग एलिमेंट बॉक्स था जो यहाँ पे मौजूद था, ठीक है, ये यहाँ से क्या हुआ है आपके पास, ये मूव हो क्या है। तो ये हमारे पास कौन सी रिलेटिव, रिलेटिव क्या ये है कि हमारे पास जो हमारा एलिमेंट है वो अपने ही जो बॉक्स है उसके कंटेनर से, अपने ही बॉक्स से जो क्या करेगा वो उसका डिफरेंस ले लेगा, जो लेफ्ट और टॉप हमने टॉप एंड लेफ्ट हमने दिया उसको। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, यही कर रहा है ये। अगर आप उसमें इसको अगर समझना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा और हम एलेबरेट कर लेते हैं, जो इसने हमें यहाँ पे टेक्स्ट लगा के दिया है उसको पीछे रखते हैं। और अच्छा ये सारे ही हो जाएंगे फिर, मसला ये है। तो उसको हम करते हैं, बीच वाले को हम क्लास दे देते हैं P1, और इसको भी दे देते हैं P1, ठीक है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये बाहर आ गया है, असल में इसकी जगह यहाँ पे है लेकिन ये यहाँ आ गया है, ठीक है। ये ऊपर चला गया 50 पिक्सल टॉप एंड लेफ्ट, तो हम थोड़ा और कर लेते हैं 10 लेकिन ये आपके पास अब सही नज़र आ रहा होगा आपको थोड़ा सा। हम लेफ्ट ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं इसको 50, देखें लेफ्ट पे ये चला गया, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेटिव पोजीशन है। अगर मैं इसको 0 करूँगा ना तो ये ऊपर ही चला जाएगा, बिल्कुल अपनी जगह पे आ गया, तो इससे भी मैं मूव कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव के बाद हमारे पास है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन जो थी वो ब्राउजर की विंडो से लेके आ जाए आपके, ठीक है। यानी कि ये जो ब्राउजर है आपका उससे वो बता रहा था कि कितना है। तो अगर हम एब्सोल्यूट करके देखते हैं, अगर हम एब्सोल्यूट की तरफ जाते हैं तो देखिए ये एब्सोल्यूट किया तो मैंने, ये ऊपर से आ गया, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील एंड नॉट अ बिग डिफरेंस बिटवीन दैट। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक और बना लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए, तो हम रीऑर्डर कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। अच्छा ये वाला मिल लेते हैं, इसकी हम क्लास बनाते हैं P2। P2 को हम क्या करते हैं, P2 इसकी जो पोजीशन है वो हम रिलेटिव कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं लेफ्ट से 50 पिक्सल, और टॉप से करते हैं इसको, ज़्यादा नहीं करेंगे, 15 पिक्सल ही बहुत है। तो देखें ये देखें ये वाला जो टेक्स्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा हो, ये इसको मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे, अच्छी ये क्या है P2। तो ये देखें, अच्छा P2 पे नहीं लगेगा वो एक और ब्लॉक लेवल एलिमेंट घुस गया उसके अंदर,
ठीक है, देखिए P2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डॉट P1 जो है वो हमारे पास अब्सोल्यूट पोजीशन में आ रहा है, यानी कि वो हमारे पास ब्राउजर की विंडो से हमें बता रहा है। और अगर जो हम रिलेटिव की बात करते हैं तो रिलेटिव हमारे पास कहाँ से आ रहा है, जो उस बॉक्स का, ये जो बॉक्स है ना यहाँ पे इसका एलिमेंट का बॉक्स है, उस बॉक्स से उसको डिस्टेंस लेता है। आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बहुत आसान होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई मसला तो हो सकता है। उसके बाद है हमारे पास फिक्स पोजीशन, यानी कि हम उसको कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि वो मूव नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम फिक्स कर देंगे तो फिक्स हो जाएगी, तो स्क्रॉल डाउन नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको फिक्स कर देते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, हम हेडिंग को फिक्स करते हैं। ठीक है, हमने हेडिंग को देखिए फिक्स कर दिया है। H1 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स हो गया। जब वो ऊपर चढ़ गए हैं, ठीक है, अब ये भी एक पोजीशन में आ चुके हैं हमारे पास। तो हम एक काम करते हैं, इसको चेक करने के लिए हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दें। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये हमारे पास स्क्रॉल डाउन हो रहा है, ये देखें। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा और नीचे भी ले चलते हैं हम। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा वो है स्क्रॉल डाउन है, देखिए स्क्रॉल में कर रहा हूँ लेकिन उसकी पोजीशन क्या हुई है हमारे पास, फिक्स हुई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, द एवोल्यूशन ऑफ बाइसिकल इज फिक्स हुआ हुआ है। तो ये बता रहा है कि हमारे पास जो पोजीशन है फिक्स है। देखें, टॉप 0%, लेफ्ट 50 पिक्सल पैडिंग। इसको चाहे तो आप सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं फिक्स वाले को। अच्छा, इसको किया था हमने, हम इसको कर देंगे लेफ्ट 50%। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास काफ़ी ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अच्छा, ये ऑलरेडी 50% हुआ हुआ है, तो उसमें से 50% को उसने और कम कर दिया है। तो इसका आसान हल ये है कि आपको 25% कर दे तो सेंट्रलाइज हो जाएगा ये। ठीक है, टॉप से भी देखिए 50% आया हुआ है। अच्छा, ये इसकी विंडो और भी छोटी है मेरे ख्याल में, आप उसको बंद ही कर दें। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट और राइट से आप देखें, अगर मैं मूव भी करूँगा तो क्या होगा, ये मेरे पास बीच में ही मुझे नजर आएगा। नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप किसी पेज वगैरह पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पास सेंटर में शो हो रही होती हैं। ठीक है, वो दैट इज़ अनदर थिंग कि वो फ्लोट कर रही हैं या ब्लिंक कर रही हैं। ठीक है, या फिर वो पॉपअप्स हैं, हम उसकी तरफ अभी फिलहाल नहीं जा रहे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे पास काम कर रहा है। आई थिंक ये आपके पास क्लियर हो गया होगा। इसको भी हम कुछ चला के देख लेते हैं, ये जो इसने ये वाली बताया। खैर, इसमें इसने क्या बताया, कुछ भी नहीं बताया, बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज किया उसने। फिर हमारे पास जेड इंडेक्स। देखिए, जेड इंडेक्स में मैंने आपको बताया था कि जिसका जेड इंडेक्स का लेवल ज़्यादा होगा, अच्छा, जेड इंडेक्स का एलिमेंट विद जेड इंडेक्स ऑफ 10 विल अपीयर ओवर द टॉप। तो 1 to 10 है ये हमारे पास। ठीक है, तो जिस जेड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, वो क्या करेगा, वो ज़्यादा टॉप पे अपीयर होगा। तो वो ये इसके अंदर यही बता रहा है आपके पास कि अगर आपका कोई रिजल्ट है विदाउट जेड इंडेक्स, तो देखिए ये आपके पास इस तरह से रिजल्ट नज़र आ रहा था अभी, क्योंकि उसके पीछे वाला जो टेक्स्ट है वो भी नजर। लेकिन अगर हम इसका जेड इंडेक्स लगा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको सिर्फ टॉप वाली वैल्यू ही नजर आएगी। अच्छा, इसमें यहाँ पर हमें, ये तो खैर फिक्स पोजीशन में चला गया। अगर हम इसको हटाते हैं, ये देखिए ये नजर आ रहा है आपको। उसको हम जेड इंडेक्स लगाते हैं, तो जेड इंडेक्स कितना करते हैं, हम 10 कर देते हैं इसको। ये देखिए सब पे टॉप पे आ गया, आपने देखा उस पिछली जितनी भी चीज़ें थी वो डिसअपेयर हो गई हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसका मैं बहुत अच्छा आसान सा हल बताता हूँ आपको कि एक काम करते हैं, हम एक और हेडिंग बनाते हैं हम यहाँ पे, और हम उसको नाम रखेंगे H2। ठीक है, देखिए देखिए H2 ये आ गया, H1 ये आ गया। तो इसको पहले सीधा करना पड़ेगा थोड़ा, ये हमारे पास टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो गया।
ठीक है, तो ये H1 और H2 है। देखें H2 जो है वो H1 के पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, इसमें जो अच्छा ये ऑलरेडी जो है ना इसकी पैडिंग ये दी हुई है इसने यहाँ पे, तभी तो ये ऊपर आ रहा है। सॉरी, ये तो इसको रहने नहीं चाहिए, बैकग्राउंड कलर खाली मुझे दे दो, बाकी मुझे नहीं चाहिए कुछ। तो H1 में मैंने इसमें बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया इसको। ठीक है, तो देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया। अच्छा, इसी तरह से हम एक काम करते हैं, H2 पे भी आ जाते हैं और H2 को भी हम क्या करेंगे, पोजीशन फिक्स करते हैं उसकी हम, और बैकग्राउंड कलर इसको हम क्या दे रहे हैं, वही दे देते हैं, नहीं इसको कुछ और दे देते हैं, ये देते हैं। ठीक है, देखिए देखिए ये अब दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो नज़र आ रहे हैं आपको। अब हम इनकी z इंडेक्स की वैल्यू के साथ जो है ना थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे। तो देखें अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो H1 है ना वो मेरा टॉप पर आ जाए, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ। देखें H1 टॉप पे आ गया आपके पास। ठीक है, वो उसके पीछे लाइन नज़र आ रही है, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, अब मैं अगर इसको भी 10 कर दूँ तो क्या होगा, देखें पहले वो टॉप पे आया, फिर उसके बाद H2 टॉप पे आ गया। तो एक चीज़ और हम टेस्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि H2 बाद में आ रहा है H1 के, तो वो बाद में आ रहा है, इस वजह से वो क्या हो रहा है आपके पास कि वो टॉप पे आ रहा है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, H2 की जो वैल्यू है ना उसको हम 9 कर देते हैं। देखिए वो पीछे चला गया। ठीक है, इसकी वैल्यू हम 8 कर देते हैं, तो ये देखिए वो ऊपर आ गया। ठीक है, ये क्लियर है आपके पास, आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास फ्लोटिंग एलिमेंट्स, यानी हम जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं हम उनको किस तरह से फ्लोट करवा सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग के अंदर हमारे पास क्या है, हम राइट लेफ्ट उनको फ्लोट करवा सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं समझने वाली, पहले उनको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। देखिए फ्लोट के अंदर हमारे पास क्या है कि यूजिंग फ्लोट टू प्लेस एलिमेंट साइड बाय साइड। तो हम देखेंगे काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, इनको हम साइड बाय साइड भी प्लेस कर सकते हैं। इसको हम सिंपली भी ले सकते हैं, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। हम एक काम करेंगे, इनको हम फ्लोट राइट और लेफ्ट, इसी को फ्लोट फ्लोट राइट एंड लेफ्ट करवा सकते हैं। फ्लोट लेफ्ट, हाँ हेडिंग भी तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, आपने इसको फ्लोट लेफ्ट एंड राइट करवा दिया। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो है ना आपके पास इनके आपस में एलिमेंट्स के साइज का टकराव हो रहा है। जो आपके पास जगह नज़र आ रही है ना इस वक्त, जो एलिमेंट है ये देखिए, तो उसका मसला हो रहा है। अगर मैं इसको बड़ा करूँगा, देखिए ये देखिए, ये अब समझ में आया आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, ये समझ में आ गया आपको, फ्लोट हम इसको करवा सकते हैं, राइट लेफ्ट हमने करा दिया। उसके बाद है हमारे पास, अब हम देख सकते हैं डिफरेंट जो हमारे पास विड्थ दी हुई हैं। बॉडी का जो विड्थ दी हुई है 750 पिक्सल है, और नॉर्मली अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसमें, जैसे मैंने इसकी विड्थ बढ़ाई हुई है, तो मैं इसको और छोटा भी कर सकता हूँ। मैंने तो बढ़ाई हुई है 90% की हुई है। मैं अगर इसको 40 कर दूंगा तो ये और छोटे हो जाएंगे, और अगर मैं इसको 60 कर दूंगा ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे। जैसे अगर ये इस बॉक्स से ले रहे हैं इसको, ठीक है, तो मैं एक छोटे बॉक्स के अंदर अगर इनको करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से काट देता हूँ इसको, यहाँ से मैं काट दूँगा इसको, देखिए अब ये साइड बाय साइड आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से चाहें तो आप इसको जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल कोई बड़ा बिग डिप दे के उसकी वैल्यू को भी हम इसके अंदर भी इसको फ्लोट करवा सकते हैं। अगर मैं इसको चलो 90% कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं डिप लगा लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा कंटेनिंग बॉक्स हो गया। ठीक है, कंटेनिंग तो याद है ना आपको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिफ को हम विड्थ कर देते हैं 60% कर देते हैं। ठीक है, देखिए छोटा हो गया। अब किसी को क्या बताइए यहाँ पे क्यों नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी इसको चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, और अगर किसी को कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो पूछ सकता है। ठीक है,
ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये वाला जो इन्होंने ये जो बनाया है, हम इसको बनाने की कोशिश कर लेते हैं हम। नॉट अ बिग डील, इसको हेडिंग को वैसे ही रहने दें। हम नीचे अपना एक पैराग्राफ बनाते हैं पी, और उसके ऊपर के हम अपने 3 पैराग्राफ बनाएंगे। तो हम करेंगे पी डॉट P1 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो हमारे पास देखिए P1 क्लास के जो है ना वो 5 बन के आ गए। तो लॉरम, यार ये गलत है यार, ये गलत है यार, ये सही नहीं है, लॉरम आना चाहिए। चलो खैर, हम किसी एक में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने ये जो है ना टेक्स्ट बना लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, पी का, अच्छा पी यहाँ पे पी मौजूद है क्या यहाँ पे? अच्छा, ये पी जो है ना रिलेटिव पोजीशन में गया हुआ था, हम हटा देते हैं, कहीं और है। H1 H2 डिव है 90%। अच्छा, ये देखिए बीच वाला जो एरिया बचा है ना, इसके अंदर जो मैंने आपको कहा था कि जो भी एलिमेंट होगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये फ्लोट करेंगे आपके पास। तो हम इसको फ्लोट नहीं करवाते, क्योंकि इनको हमें फ्लोट नहीं करवाना। ठीक है, तो उनको हेडिंग ही रहने दें आप अपने पास, और हम क्या करेंगे, हम इनको फ्लोट करवाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास क्योंकि हमारी जो विड्थ है, बॉडी की विड्थ कितनी है, 90% है। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे कितने, 1 2 3 4 5 है ना, तो ऊपर हम 3 दिखाना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, पी विड्थ हम ले लेते हैं 3 है ना, तो 30% कर लेते हैं हम। ठीक है, और हम इसको क्या करते हैं, फ्लोट करवाएंगे। ठीक है, तो हमने देखें फ्लोट लेफ्ट करवा दिया। तो ये आप देखें वही जो चीज़ जो यहाँ बनी हुई थी, सेम ऐसे वहाँ पे आपको नज़र आ रही है। आप बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो दे दें, जैसे हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, ये कोई भी दे दें। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया हमारे पास। ठीक है, और जिसके बीच में डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे उसने पैडिंग वेडिंग भी दी हुई होगी, देखिए मार्जिन भी दिया हुआ है। अगर आप मार्जिन यहाँ पे ऐड कर देंगे तो वो 5 पिक्सल जो है ना वो सब तरफ से दे देगा उसको। तो वो देखें आपको वो भी नज़र आ रहा है। तो ये आप चाहें तो बहुत आसानी से चीज़ें बना सकते हैं। इट्स अप टू यू, यू आर द डिज़ाइनर ऑफ योर वेबसाइट, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास बहुत आसान सी चीज़ थी, हमने निकाल ली। उसके बाद हमारे पास क्लियरिंग फ्लोट, अगर हम क्लियर कर देंगे तो सारे फ्लोट जो है वो हमारे पास क्लियर हो जाएंगे। तो 3 चीज़ें, लेफ्ट है, राइट है, बोथ और क्लियर है, नन है। तो एलिमेंट कैन टच अदर साइड, तो ये नन अगर हम करेंगे तो ये सारे क्या होंगे, यहाँ क्लियर डॉट क्लियर हम लगाते हैं। क्लियर कहाँ पे, क्लियर, तो हम क्लियर करके उसको कर सकते हैं लेफ्ट। इसको हम यहाँ ट्राई करते हैं, क्लियर पी के अंदर ही क्लियर करेंगे। अच्छा, उसने पी पे लगाया और उसके बाद उसी को, तो हम एक काम करते हैं, हम भी यही काम कर लेते हैं भाई। अच्छा, P1 है तो सही हमारे पास, तो हम एक काम करते हैं, डॉट P1 क्लियर लेफ्ट। ठीक है, तो देखें सारे क्लियर हो गए। अच्छा, एक काम करते हैं, हम राइट करके देखते हैं, राइट, राइट लगा हुआ ही नहीं तो क्लियर कहाँ से होगा। जी मिर्ज़ा मोहम्मद तैयब बेग, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोल लें भाई, मैं तो अलाउ किया हुआ। अच्छा खैर, ये हमारे पास था क्लियर्स का। और उसके बाद बोथ है, नादर द लेफ्ट और नादर साइड ऑफ द बॉक्स विल टच एलिमेंट्स अपीयरिंग इन द सेम कंटेनिंग एलिमेंट्स। उसके बाद है हमारे पास इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे पास। अब जो पेरेंट है ना उसके ऑफ फ्लोटेड एलिमेंट्स, तो पेरेंट एलिमेंट कौन सा होगा, या तो कंटेनिंग एलिमेंट होगा, या जिस एलिमेंट के अंदर वो बॉक्स हुआ होगा। तो दो तरह के ना आपके पास, एक तो कंटेनिंग एलिमेंट हो सकता है हमारा, और एक हमारा बॉक्स एलिमेंट हो सकता है, कि जिस एलिमेंट के अंदर जो करंट एलिमेंट है जिसके अंदर वो एलिमेंट आपका मौजूद है। जिससे आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने बॉक्स, ये जो डिव है ना यहाँ वाला, ये वाला जो डिव है, ये है हमारा कंटेनिंग एलिमेंट फॉर कंटेनिंग, कंटेनर है किसका, इन दोनों का। ये इसी की बात कर रहा है। समटाइम्स वो कहता है कि उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम होती है फ्लोटेड एलिमेंट के अंदर।
तो ये कह रहा है कि इफ अ कंटेनिंग एलिमेंट ओनली कंटेन्स फ्लोटेड एलिमेंट, सम ब्राउजर विल ट्रीट इट एज इफ इट इज 0 पिक्सल टॉल। वो कह रहा है कि सम टाइम अगर वो कह रहा है कि सारे के सारे जो वो कर लेगा तो वो उसकी टॉलनेस खत्म कर देगा। और क्या करेगा, ये जैसे बता रहे हैं कि इस एग्जांपल के अंदर देखेंगे डिव जो है ना, डिव कंटेनर है किसका, इस पी का। पी तो खैर यहाँ लगे हुए हैं, और डिव कंटेनर, तो डिव को क्या किया उसने, डिव को उसने बॉर्डर दिया है। तो अब ये देखिए, ये डिव को बॉर्डर दिया उसने, वैसे तो आना चारों तरफ चाहिए था। अभी करके एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, द 1 पिक्सल बॉर्डर असाइंड टू द कंटेनिंग एलिमेंट डिव को किया हमने, हैज कोलैप्स, सो द बॉक्स लुक लाइक अ 2 पिक्सल लाइन। ठीक है, तो ये कोलैप्स हो गया, तो हमें खाली एक 2 पिक्सल की लाइन नजर आ रही है मतलब वो जुड़ गया आपस में। ठीक है, मतलब ये आपस में जुड़ गया, वो उस बॉक्स को उसने पूरे ही ले लिया, लेफ्ट नीचे चला गया, वो ऊपर चला गया। ये एक प्रॉब्लम है। पेरेंट्स ऑफ फ्लोटेड एलिमेंट का सोल्यूशन क्या है हमारे पास, एक सोल्यूशन इन्होंने बताया, लेकिन ये सोल्यूशन वैसा है नहीं। ठीक है, तो ओवरफ्लो को आप ऑटो कर देंगे तो जितना भी है वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ओवरफ्लो बेसिकली आपके पास 3-4 तरह के होते हैं, एक होता है ऑटो, एक होता है कंटेन, एक होता है कवर, एक होता है स्क्रॉल। मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद है ओवरफ्लो के 4 एलिमेंट है ना। ठीक है, ओवरफ्लो में आपके विजिबल है, हिडन है, और स्क्रॉल है, और ओवरफ्लो है। ठीक है, तो स्क्रॉल भी आप कर सकते हैं, ओवरफ्लो भी कर सकते हैं, हिडन भी कर सकते हैं, विजिबल। तो ये हमारे पास इस तरह से नजर आएंगे, इस तरह से भी देख सकते हैं आप। देखिए, विजिबल होगा तो सब ये सारा का सारा टेक्स्ट नजर आ जाएगा, हिडन होगा तो वो जितना इस बॉक्स से कट रहा है वो गायब हो जाएगा, और स्क्रॉल में ही होगा कि वो आपको उसी को बॉक्स का साइज के हिसाब से ही रखेगा, लेकिन क्या करेगा, स्क्रॉल डाउन करता रहेगा। तो इसी तरह से आपके पास ऑटो में क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली जो उसको समझ लगेगी वो उस हिसाब से उसको मैनेज कर लेगा। अच्छा, इसके बाद ये चीज़ यहाँ बता रहा है कि ऑटो, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम इसी को उठा लेते हैं यार, सोल्यूशन भी ले लेते हैं और वो भी ले लेते हैं। ये रहने दो भाई, हम नया बना रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास आप देखें बॉक्स में पूरा आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको पहले हटा के देखते हैं। ओ सॉरी, पी पे फ्लोट तो लगा हुआ ही नहीं है, पहले पी पे फ्लोट तो लगाएं। देखें लाइन ऊपर चढ़ गई, क्योंकि ये फ्लोट कर गया और उसके बाहर निकल आया। तो पहले तो ये प्रॉब्लम देखी हमने कि ये प्रॉब्लम थी। अब इसका सोल्यूशन हम देख रहे हैं, सोल्यूशन क्या है हमारे पास। उसने हमें ये बताया कि हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो करेंगे यहाँ पे। अगर हमें आया तो ओवरफ्लो ऑटो कर दिया हमने। ठीक है, तो वो देखिए इसने इसको हटा लिया। आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं, स्क्रॉल भी होता है इसमें। ठीक है, स्क्रॉल बात आ गई, और अगर आप रिटर्न करेंगे, ठीक है, तो हिडन भी हो जाएगा। वैसे इसका टेक्स्ट बढ़ाना पड़ेगा वरना समझ में नहीं आएगा ये ऐसे। काम करते हैं, इसका टेक्स्ट बढ़ा दें। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास है, हिडन भी है हमारे पास, और ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरफ्लो से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी इज गिवन अ वैल्यू ऑटो, द विड्थ प्रॉपर्टी इज सेट टू 100%। ठीक है, यानी कि इसकी जो विड्थ है उसको 100% करके और वो सेट कर देगा। हमने तो किया भी। देखिए, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, आपको विड्थ लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं विड्थ लगा भी दूँ इसमें, तो मैं इसको 70% कर देता हूँ। ठीक है, देखिए 70% हो गया हमारे पास। ओवरफ्लो लगाएंगे तो मसला हल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, स्क्रॉल आ गया आपके पास। ठीक, ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये उससे बॉक्स से बाहर निकल कर विजिबल हो गए सारी। ये आप ट्राई कर लीजिएगा 1 बाय 1। ठीक है, अब मेरे ख्याल में आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम कैसे चीज़ों को चला सकते। अब ये कह रहे हैं कि ग्रेडिंग मल्टीपल कॉलम लेआउट्स।
विदाउट सॉरी विद फ्लोट, तो ये बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है, आप 2 कॉलम बना सकते हैं यार, बहुत आसान सी बात है। ये विद लगा लिया आपने और उसके बाद 2 कॉलम बना लिए, हम इसको यहीं बना लेते हैं खड़े खड़े यार, इसमें क्या है। अच्छा इसको 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 हम क्या करें, इसको हम यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है, और यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं, एक और हम बना लेंगे यहाँ पे, लेकिन 2 हो गए आपके पास। तो फ्लोट की मदद से, अच्छा एक तो इसको तो P1 कर दें आप, इसकी हम क्लास कर देते हैं P1, और इस वाले की क्लास हम कर देते हैं, किधर गया भाई, इस वाले की क्लास हम कर देते हैं P2। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को सबको, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो भी ठीक है, क्योंकि कुछ बोल ही नहीं रहा कोई। अच्छा उसके बाद ये देखें, यहाँ हम क्या किया, हमने यहाँ पे हमने लगाया है .p1, और .p1 के अंदर हम ये कह रहे हैं कि फ्लोट लेफ्ट कर दो भाई, और इसकी विड्थ कर दो, ये वाला जो 90% है तुम इसको 50% कर देते हैं, यही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, वैसे तो ऑटो हो गया खुद ही, लेकिन इसमें मार्जिन भी तो सेट करने हैं, तो मार्जिन इसका कर दो 1%, चार तरह से 1% हो गया। अच्छा उसके बाद है .p2, तो P2 को क्या करना है हमने, P2 को हम फ्लोट करवाएंगे राइट पे, सॉरी P2 को भी हम लेफ्ट ही करवाएंगे ताकि वो उसकी लाइन में ही आ जाए। ऐसा ही था ना, ये मसला क्यों कर रहा है, अच्छा उसकी विड्थ की वजह से, तो विड्थ हम कम कर सकते हैं, 30% कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर आ गया, असल में कॉन्टेनिंग का मसला आता कि जो आपका एलिमेंट है तो ये नीचे आ जाएगा नॉर्मली। अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे